तो देखिए चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन की हेल्प से भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज डेवलप हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों? अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। मतलब इस पे कुछ भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है। सपोज करो आपने कहा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी किसी अनचार्ज्ड बॉडी में अगर हम इसको टच करवा दें, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये कैसी है? अनचार्ज्ड, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर है, मेटल बॉल है, मेटल बॉल, ठीक है। तो जब इसमें टच होगा तो क्या होगा बच्चों? तो आफ्टर टचिंग, जब इनको आपस में टच कर देंगे, ठीक है, सपोज करो इनको आपस में लाके टच कर दिया, तो टच करने के बाद ये देखा गया बच्चों कि दोनों पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। कुछ चार्ज इस पे भी रहेगा और कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, कि ये इनिशियल स्टेट थी, ठीक है, इनिशियल कंडीशन थी। इस बॉडी को इसमें हमने टच कर दिया, और ये भी कंडक्टिंग होनी चाहिए, मेटल की समझो बॉल है, ठीक है, मेटल की बॉल थी और इसको हमने टच कर दिया। तो ये है ड्यूरिंग टचिंग। तो जब टच करेंगे तो क्या होगा? ये चार्ज जो इस पे था वो थोड़ा थोड़ा इस पे ट्रांसफर होने लगेगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब हम उनको अलग अलग करेंगे तो दोनों पर थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब किस पे कितना चार्ज आएगा ये उनके शेप पर डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? शेप पे। अच्छा, वो पोटेंशियल से रिलेटेड होता है, जो कि हमको कैपेसिटर वाले चैप्टर में पूरा पढ़ना है कि कितना चार्ज इसका जाएगा, वो एक अलग बात है। बट पहले चैप्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं तो टच होने के बाद दोनों पे इक्वल चार्ज जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्या? आफ्टर टचिंग द चार्ज एट each ball will be same if both are identical, मतलब दोनों का शेप सेम हो, दोनों की रेडियस सेम हो, ठीक है, तो उन दोनों पे इक्वल चार्ज चला जाता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि दो चार्ज अगर टच करते हैं तो उनको टच करने के बाद उन दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, लेकिन कब? जब वो दोनों सेम साइज के हों, आइडेंटिकल हों, ठीक है। इस पे हम लोग बच्चों बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसका मतलब पहले तो हमको एग्जांपल से इसको समझना पड़ेगा, तब हम इस पे आगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर दो आइडेंटिकल बॉल ले लें, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल है, मान लीजिए ये हैं, ठीक है, और किसकी हैं? मेटल की है, ठीक है, दोनों किसकी हैं? मेटल की हैं, आइडेंटिकल, जो कंडक्टिंग बॉल है। दो कंडक्टर की बॉल है और दोनों क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब उनकी रेडियस क्या है बच्चों? सेम है, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल बॉल। और एक बॉल पे मान लीजिए 10 कूलाम का चार्ज है। कितना कूलाम बच्चों? 10 कूलाम। और एक क्या है? न्यूट्रल है। ये कैसी है बच्चों? ये न्यूट्रल है, ठीक। और कह रहे इनको टच कर रहे हैं, तो टच करने के बाद कितना चार्ज आएगा सोचो। तो बच्चों ये 10 कूलाम का सपोज करो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। कैसे कर रही है? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। तो जब हम इसमें टच करेंगे तो क्या होगा सोचो। तो भाई सिंपल सी बात है कि अपना कुछ चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगी। कितना ट्रांसफर करेगी? तो मैंने बताया कि अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं तो उन पे इक्वल चार्ज जाएगा। इसका मतलब पहले इस पे कितना है? 10, इस पे कितना है चार्ज? 0। तो जब टच करोगे तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओ? जब इन दोनों बॉल्स को टच करोगे टोटल चार्ज कितना होगा? 10 इसका और 0 इसका, 10 + 0 यानी कि 10। ये नेट चार्ज होगा टच करने पे, ठीक। अब जब इनको सेपरेट करोगे तो यही चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल पे और इस बॉल पे जो चार्ज आएगा वो सेम होगा। तो अगर इस पे गया बच्चों
ये 10 था, अब इक्वली डिवाइड करना तो कितना कितना आ जाएगा बताओ, 5 कूलम और 5 कूलम। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं तो उनको टच करने पे चार्ज इक्वल पहुंचता है दोनों पे, ठीक है, टच करने के बाद। तो चलिए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो कि पीछे बोर्ड में भी आ चुका है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 identical metallic spherical cells A and B having charges +4q and -10q are kept a certain distance apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in the contact with sphere A and then with sphere B. Then spheres A and B are brought in contact and then separated. Find the charge on the spheres A and B. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 2 सेल हैं जो कि चार्ज्ड हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज सेल है, ठीक, और ये निगेटिव चार्ज सेल है, ठीक, इस पे +4q चार्ज है, इस पे -10q चार्ज है, और कह रहे हैं थर्ड जो स्फीयर C है ये अनचार्ज है, मतलब इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि C वाले स्फीयर को, ठीक है, जो C वाला है ये B है और ये A है, कह रहे C को पहले टच करना है A में, फिर C को टच करना है B में, फिर A और B को आपस में टच करना है, तब हमको बताना है कि A और B पर कितना चार्ज होगा। तो पहले हम C को किस में टच करेंगे बच्चों, A में। अच्छा, सब आइडेंटिकल हैं और हमने अभी बताया आपको कि अगर आइडेंटिकल मेटल के बॉल हैं तो उनको टच करने पे चार्ज इक्वल बट जाता है दोनों में, जो टोटल चार्ज होगा उसको इक्वली डिवाइड कर लेना, बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है। तो लिखेंगे कि आफ्टर सेल ए टचिंग विद स्फीयर C, जब A और C को टच करेंगे सोचो क्या होगा बच्चों, A पर कितना चार्ज है बताओ, +4q, C पर कितना है 0, तो नेट चार्ज कितना आएगा बताओ, नेट चार्ज कितना आएगा A और C का, ठीक है, तो A QA + QC होगा, है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4q + 0 यानी कि 4q, ठीक है। और जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये 4q दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। देखो B वाला तो कुछ कर नहीं रहा, तो B वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो B वाले पे कुछ भी हमको करना नहीं है, बस केवल बांटना किसको है, A और C वाले को। तो A और C का जो टोटल चार्ज था, ठीक है, नेट चार्ज एट AC, A और C पे, ठीक है, वो कितना था 4q, ये इक्वली डिवाइड हो गया, तो A पे कितना बचेगा बताओ, तो भाई इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या, 4q था तो अब कितना बचेगा बताओ, 2q, वेरी गुड। C पे कितना बचेगा बच्चों, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, कितना आएगा 2q, ठीक है, और B पे कितना रहेगा बताओ, तो B तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ इस पूरे, इन दोनों को टच किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, QB तो कुछ हुआ ही नहीं, -10q, इसमें कुछ नहीं होना, ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब कह रहे हैं कि C को उठा के अब बच्चों फिर से टच करना है किसमें, B में, कह रहे पहले A में टच करो फिर किस में टच करो, B में। अच्छा, तो जब B में टच करोगे तो क्या होगा, यहां पर लिख देंगे आफ्टर सेल B टचिंग विद स्फीयर C, लेकिन आइडेंटिकल शेप है ना, इसलिए सेल और स्फीयर से कोई फर्क नहीं है, वो इक्वल ही चार्ज डिवाइड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो A वाला तो अब इन्वॉल्व होना नहीं इस पूरे फिनोमिना में, इसका मतलब A वाले पे तो कोई चार्ज बदलने वाला नहीं है, तो ये तो बच्चों 2q ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों में सोचो, अब जब B और C टच होंगे तो नेट चार्ज कितना होगा BC पे बताओ, B, C, तो B और C पे नेट चार्ज कितना होगा, इस पे है भैया -10q, ठीक है, और इस पे +2q, यानी कि टोटल कितना हो गया -8q, कितना हो गया -8q।
और जब इनको अलग अलग करोगे, ये तो तब का है जब ये दोनों टच हैं, तो ये टच करोगे टोटल चार्ज इतना हुआ, और जब अलग करोगे तो क्या होगा, चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, तो ये चार्ज इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा दोनों में। इक्वल इक्वल का मतलब समझ रहे हो, आधा आधा है, तो इस पे कितना बचेगा, -8q का आधा कितना होता है बताओ, -4q। इस पे कितना आएगा बताओ, इस पे भी कितना हो जाएगा, -4q। ये कौन हुआ c, ये कौन हुआ b, और a भाई साहब तो ऐसे साइलेंट पड़े हुए थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। अब कह रहे हैं कि पहले c को a में टच करो, ये हो गया, फिर c को b में टच करो, ये हो गया। अब कह रहे हैं a और b को आपस में टच करो, तब बताना है कि a और b पे कितना चार्ज होगा। यहां पर लिख देंगे क्या, आफ्टर सेल a टचिंग विद सेल B। अब देखो बच्चों, A और B को टच करना है तो C से कोई लेना देना है नहीं, तो C वाले पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं। अब क्या होगा, A और B को टच कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जब टच करोगे उस समय की बात करो, ठीक है। तो नेट चार्ज एट A एंड B कितना होगा बताओ, A और B पे नेट चार्ज कितना होगा, +2q -4q, +2q और -4q, यानी कितना हो गया भाई, ये हो गया -2q, कितना हो गया, -2q। और अब जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये -2q इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां पे कितना बचेगा बताओ, -q, इस पे भी कितना बचेगा, -q। इसका मतलब फाइनली A पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, -q, B पर भी कितना आ जाएगा, -q, और C पर तो वो -4q जो इससे पीछे कंडीशन बन गया था वही रहेगा। इसका मतलब फाइनल चार्ज A पर कितना होगा, -q, B पर -q और C पर -4q। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नोट हो गया। अब हम बच्चों इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं ये हम बात करते हैं।